एक समय की बात है, शहर की शोरगुल भरी बस्तियों से कोसों दूर, प्रकृति की गोद में एक बेहद शांत और हरा भरा गांव बसा हुआ था। इस गांव की हवाओं में एक अजीब सा सुकून था और यहाँ रहने वाले लोग सादा जीवन जीने में यकीन रखते थे। इसी गांव के एक छोर पर मिट्टी और ईंटों से बने छोटे से घर में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद अपनी नेकी, सच्चाई और मिलनसार स्वभाव के पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थीं और जुबान पर हमेशा अपने रब का जिक्र रहता था। अहमद की जिंदगी का फलसफा बहुत सीधा और साफ था। वो मानता था कि इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आया है और उसे खाली हाथ ही जाना है, इसलिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी नेकियां हैं। अहमद गांव के ही एक छोटे से खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करता था। सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में हल चलाना, फसलों की निराई करना और उन्हें पानी देना उसकी रोज की रूटीन थी। उस खेत से जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, अहमद उसमें से अपना और अपनी बुनियादी ज़रूरत का हिस्सा रखकर बाकी का सारा अनाज और पैसा चुपचाप गांव के गरीबों, मोहताजों, विधवाओं और बेसहारा लोगों में बांट देता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि अहमद इस गांव की रौनक है। जब भी किसी घर में राशन खत्म हो जाता या किसी बीमार को दवाई की ज़रूरत होती तो अहमद बिना किसी को बताए चुपचाप उसके दरवाजे पर मदद रखाता था। लोग उसकी इस दरियादिली की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन इन सब नेकियों के बीच अहमद के दिल के किसी कोने में एक बहुत गहरी, खामोश और पवित्र आरजू छिपी हुई थी। एक ऐसा सपना जो उसने अपने बचपन से अपनी पलकों पर सजा रखा था। ये सपना उसके मरहूम वालिद का था। अहमद के वालिद की जिंदगी भर की सिर्फ एक ही हसरत थी कि वे अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का मुकर्रमा जाकर बैतुल्लाह खाना काबा का दीदार करें और मदीना मुनव्वर की पावन धरती पर कदम रखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होकर अपना सलाम पेश करें। लेकिन गरीबी और तंगहाली ने कभी वालिद को इस काबिल नहीं होने दिया कि वे इस लंबे और खर्चीले सफ़र का खर्च उठा सकें। जब अहमद के वालिद इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए अहमद का हाथ अपने हाथों में थामा था और बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा था, तारांकन बेटे अहमद, मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई कि मैं अपने आका के दर पर हाजिरी दे पाता। अगर मुमकिन हो तो मेरी इस रूहानी प्यास को ज़रूर बुझाना। वालिद के वे आखिरी शब्द अहमद के दिल की गहराइयों में किसी खंजर की तरह उतर गए थे और उसी पल अहमद ने अपने दिल में एक पक्का अहद संकल्प कर लिया था कि वह अपने वालिद के इस सपने को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाएगा। उस दिन के बाद से अहमद की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपने ऊपर सख्त अनुशासन लागू कर लिया। उसने अपनी हर छोटी सी ख्वाहिश, हर फालतू खर्च और शौक का गला घोंट दिया। उसने कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, कभी किसी दावत या मेले में पैसे नहीं उड़ाए। उसकी सुबह खेत की मिट्टी से शुरू होती और रात का अंधेरा उसकी कड़ी मेहनत पर ढलता। वो हर महीने अपनी कमाई का एक एक सिक्का, एक एक नोट लाकर अपनी मिट्टी की गुल्लक और एक पुराने लोहे के बक्से में संभाल कर रखने लगा। साल दर साल बीतते गए, मौसम बदलते रहे। कभी चिलचिलाती धूप ने उसकी पीठ झुलसाई, कभी मूसलाधार बारिश ने उसके खेतों को डुबोने की कोशिश की और कभी कड़ाके की ठंड ने उसकी हड्डियों को कंपा दिया। लेकिन अहमद के कदम कभी नहीं डगमगाए। उसने हर मुसीबत को मुस्कुराते हुए झेला, क्योंकि उसकी आंखों के सामने हर वक्त उसके वालिद का वो अधूरा सपना और मक्का मदीना की खूबसूरत वादियां घूमती रहती थीं। उसकी नीयत में खोट नहीं थी, उसका दिल बिल्कुल पाक था। और जब किसी इंसान की नीयत इतनी साफ और सच्ची होती है तो कायनात की ताकतें और खुद परवरदिगार उसके रास्ते आसान कर देता है। यही वजह थी कि अहमद की उस छोटी सी बचत में अल्लाह की तरफ से ऐसी बरकत हुई कि देखते ही देखते बरसों की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ा और वो मुबारक और सुनहरा दिन आ गया जिसका अहमद को पिछले कई सालों से शिद्दत से इंतजार था। उस दिन जब अहमद ने अपने लोहे के बक्से का ताला खोला और अंदर रखी हुई पैसों की पोटली को बाहर निकाला तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने गिनना शुरू किया, हज के सफ़र के आने जाने के खर्च, किराए और वहां की ज़रूरतों के लिए जितने पैसों की आवश्यकता थी वे पूरे के पूरे मुकम्मल हो चुके थे। एक एक पाई का हिसाब पूरा हो गया था। खुशी का वो लम्हा अहमद के लिए इतना ज़बरदस्त था कि उसकी आंखें छलक उठीं। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिस्सियां बंद गईं और उसने नम आंखों से कहा, तारांकन या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अनगिनत शुक्र है कि तूने एक गरीब और नाचीज़ बंदे की इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा लिया और मेरे वालिद के उस सपने को पूरा करने का रास्ता खोल दिया। अब मैं आ रहा हूं तेरे घर की चौखट पर। अगले दिन जब ये बात पूरे गांव में फैली कि अहमद का हज का सफ़र तय हो गया है और वो जल्द ही मक्का रवाना होने वाला है तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग दौड़ दौड़ कर अहमद को मुबारकबाद देने आने लगे। गांव के बुजुर्ग जिन्होंने अहमद को बचपन से रोते खेलते देखा था, उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसकी बरसों की तपस्या और ईमानदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की। किसी ने उसकी आंखें चूमी तो किसी ने उसे दुआओं से नवाजा। अहमद ने अपने घर पर एक छोटा सा मिलन समारोह रखा
जिसमें उसने गांव के सभी खास लोगों और दोस्तों को बुलाया। सबको बड़े प्यार से खजूर खिलाए और आबे जमजम अगर उपलब्ध हो तो या मीठा पानी पिलाया। सबने मिलकर उसके लिए लंबी दुआएं मांगी। अहमद ने अपने सफ़र के लिए ज़रूरी पासपोर्ट, टिकट, कपड़े और तमाम कागजात एक मजबूत बैग में बहुत ही करीने से सजाकर रख लिए। उसने अपने खेत की देखभाल की जिम्मेदारी अपने एक बहुत ही भरोसेमंद और पक्के दोस्त को सौंप दी और घर के दरवाजे पर ताला लगाने की तैयारी पूरी कर ली। अगली ही सुबह उसका काफिला शहर के लिए निकलने वाला था, जहां से उसे फ्लाइट पकड़नी थी। उस रात अहमद की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। उसका दिल सीने से बाहर निकलकर मक्का की फिजाओं में उड़ने को बेताब था। वो अपनी खिड़की के पास बैठकर आसमान के तारों को निहार रहा था और सोच रहा था कि जब सुबह वो काबा की पहली झलक देखेगा तो उसका दिल इस रूहानी नूर को कैसे संभालेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी, उसकी नीयत और उसके इस पाक सफ़र का इम्तिहान अभी बाकी है और कुदरत उसकी झोली में एक ऐसी आजमाइश डालने वाली है जो इतिहास बन जाने वाली थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और आगे की अपडेट्स के लिए फॉलो करें।